नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समात मुकम्मल, फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समात का हुक्मनामा लिखवा दिया। नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइज था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी करें। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत इस केस में अपील दायर कर सकती है थी। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुकालमे में पार्लियामेंट न जाने की गलती तस्लीम कर ली। नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक पर दलाइल देते हुए बानी पीटीआई ने सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं मैंने पॉइंट स्कोरिंग की है? आपके बयान से लगता है मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूँ, कोई गलत बात कर दूंगा। मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं हूँ। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है, गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ मिल बैठ कर बात करें, ये दुश्मन नहीं है। जाकर अरकान पार्लियामेंट से बात करें। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे जेल दी गई है सहूलियात, और जो नवाज शरीफ को सहूलियात दी गई थी उनका मवाजना ना कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जुडिशल अफसर से सरप्राइजिंग विजिट करवा लेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया, आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप फिर इस तरफ जा रहे हैं जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई तरमीम कलदम करने की कोई वजह नहीं थी। आपने शायद मेरा नोट नहीं पढ़ा। आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा? इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे साथ 5 रोज़ में नैब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार होगा? मैं जेल में ही हूँ। तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो होगी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जेल में जाकर तो मज़ीद मेचोरिटी आई है। इस पर बानी पीटीआई का कहना था कि 27 साल कबल भी निज़ाम का यही हाल था जिसके बाद सियासत में आया। पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने कोई बात नहीं करता। उसूली मौक़िफ़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, नैब के क़याम का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग था। ख्वाजा हारिस, आप अपने मौक़िल को मुश्किल में डाल रहे थे। नैब तरमीम कलदम हुई तो नुकसान आपके मौक़िल का होगा। बानी पीटीआई इस वक्त ज़ेर एताब हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी? बानी पीटीआई कैदे तन्हाई में नहीं, उन्हें वकला समेत सबसे मिलने की इजाज़त है। उनके सेल में रूम कूलर भी है, टीवी भी और किताबें भी। वो एक्सरसाइज भी बाकायदगी से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का केस। वफाकी हुकूमत की बानी पीटीआई के वकला तक रसाई न देने के बयान की तरदीद। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पहली मरतबा सेल के अंदर की तस्वीर भी दिखा दी। कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो तहकीकात के लिए कमीशन मुकर्रर कर दे। बानी पीटीआई की जेल कम और ससुराल ज्यादा लगती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बानी पीटीआई की जेल में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट पर तनसिया रद्द-ए-अमल। बोली, हम जेल में लीडरशिप से मुलाकात के लिए हफ्ते में 1 दिन जाते थे, लेकिन बानी पीटीआई इनकी मुलाकातों में मुल्क के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और साजिशें हो रही हैं। अगर अपनी जात को देखें तो वो कहेंगे ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने अदालत को बताया कि नैब चला कौन रहा है। आज की समाअत पीटीआई के लिए तारीखी लम्हा था। बानी पीटीआई ने अदालत में अवामी मसाइल पर बात की है। सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाइव स्ट्रीमिंग का मसला आज अदालत के सामने बानी पीटीआई ने भी रख दिया है।
पीटीआई सोशल मीडिया टीम के रुकन अजहर मशवानी के 2 भाइयों का मुबैना अगवा। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मजम्मत, कहा रात 3 बजे अजहर मशवानी के घर पर रेड किया। उनके प्रोफेसर भाई को सीटीडी और सादा लिबास में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। आइन में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है। जमहूरियत में आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आलिया हमजा, सनम जावेद, अजहर मशवानी के भाई को फ़ौरन रिहा किया जाए। शिबली फराज बोले, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 50 साल बाद आई, इससे आगाही पैदा हुई। दीगर ममालिक में भी 30 साल बाद किसी रियासत में राज नहीं रखा जाता। और हमारे दरमियान माजी में बहुत इख्तिलाफात रहे। हम उन्हें इख्तिलाफात को कम करना, उसके लिए वक्त चाहिए होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि हम फौरी तौर पर कोई पीटीआई के साथ इस यकनुकाती एजेंडे पे भी एहतियात कर सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा। अगर कोई हम एहतियात की तरफ जाएंगे उसमें फिर भी टाइम लगेगा। पीटीआई से तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने में वक्त लगेगा। हमारी तहरीक उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने इंतख़ाबी नताइज तब्दील किए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी की कलात में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट में असल अवामी नुमाइंदों को लाने के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को सरगोदा जेल से रिहाई मिलते ही गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला पुलिस ने बताया, आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में मतलूब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिलिकॉन वैली के जोंगवांगकॉन साइंस पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म को साइंस पार्क में चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद तहकीक पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने चीन की साइंस और तकनीकी शोबों में तरक्की को सराहा, कहा चीन के टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की से पाकिस्तान इस्तेफादा कर सकता है। वज़ीर आज़म की पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत। खिताब में कहा, चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज़ रफ्तार तरक्की हमारे लिए मशाल राह है। चीन ने हमेशा दूसरे ममालिक से तसादुम के बजाय बाहमी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीर के दौरान अल्लामा इकबाल के शेर भी पढ़कर सुनाए। आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से और नवाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। यूएई के $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल समेत दीगर सनती शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर गौर। मरीम नवाज ने कहा, यूएई से ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। कौमी असम्बली इजलास में गंदम स्कैंडल की तहकीकात पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक हो गए। अदालती तहकीकात और निगरां वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहकीकात कराने का मुतालबा हुकूमत ने कायमा कमेटी में तहकीकात की पेशकश कर दी। डॉक्टर नफीसा शाह ने वज़ीर आज़म की तरफ से कराई जाने वाली तहकीकात की भी तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। आज़म नज़ीर तारा ने जज्बाती होते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सनाउल्लाह मस्तखैल के तंज पर ऐवान में अपनी टाई उतार कर रख दी। पाकिस्तान के अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में फिर इजाफा, कीमत ₹3.33 फ़ी यूनिट इजाफा। इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बजट खसारा कैसे पूरा किया जाए, आवाम से मजीद वसूलियों का प्लान। अब हर चीज़ पर टैक्स देना होगा। नए बजट में सेल्स टैक्स से छूट ख़त्म कर दी जाएगी। सिफर टैक्स वाली अशिया पर भी 18% टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स छूट वाली अशिया को 5वीं और 6ठे शेड्यूल से निकालने पर गौर। बजट 2024 FBR ने नए इकदाम की तजवीज़ दे दी। की अच्छी सस्ती होनी चाहिए ताकि
हर बंदे की पहुंच में हो और हर बंदा अपने सुकून से 2 टाइम की रोटी खा सके। सभी घी सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, जो हम खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। आवाम के लिए बिजली, राशन और जो भी चीज़ें आवाम की सहूलत के लिहाज से हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट अच्छा हो। हम जॉब करते हैं तो हमारी जो सैलरीज हैं उनमें इजाफा किया जाए। 500 दिहाड़ी में गुजारा नहीं होता है। बजट आ रहा है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो मजदूर बंदा है कम से कम उसकी दिहाड़ी भी बढ़ानी चाहिए। दालें, चावल, चीनी, आटा, घी, इसमें आवाम के लिए बहुत रिलीफ देना चाहिए। मुतवसत तबके का ख्याल रखें, गरीबों को भी याद रखें। आटा दोबारा महंगा ना करें, बिजली के बिल्स पर भी नजरसानी करें। तालीम, सेहत की सहूलियात भी सस्ती की जाएं और क्या क्या सस्ता किया जाए, शहरियों ने मुतालबा कर दिया। आवाम ने बोल न्यूज़ के माइक पर दिल का हाल बयान कर दिया। सितम, जुल्म के कहीं कातिल नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं पकड़ा गया है तो सजा नहीं मिल रही है। बच्चों की तालीमी परवरिश, तरबियत और उनके तमाम अखराजात जिम्मेदारी मैं बहैसियत कामरान टिसोरी लेने का इनसे वादा करके जा रहा हूँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं, टारगेट किलिंग हो रही है। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होने देती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मकतूल ब्लॉगर साद सिद्दीकी के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, मकतूल साद के अहले खाना और बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। कराची वालों को मुकदमा पूरे मुल्क में लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी का कराची की आवाज़ बनने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं सिंध हुकूमत और पुलिस ने अवाम को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। ईद उल अज़हा के बाद बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। इंकलात में मंगचर के इलाके में 2 कबाइल के दरमियान मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों कबाइल के दरमियान अरसे से तनाज़ा चल रहा है। लिवीज़ ने दोनों लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाम शोरो इंडस हाईवे खानोट के करीब कार और शहजोर में खौफनाक तसादुम, बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी ओवरटेकिंग के बाइस पेश आया। T20 वर्ल्ड कप, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार, 2 खिलाड़ी आउट। अमेरिका ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मार्के में कनाडा को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान प्लेइंग 11 में 4 फास्ट बॉलर शामिल। कौमी टीम में कप्तान बाबर आजम, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन अफरीदी और उस्मान खान शामिल हैं। खोई बॉल की तलाश का टास्क, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम जम्पा ने एडवर्टाइजिंग बोर्ड खंगाल डाला। वाकया ऑस्ट्रेलिया और ओमान के मैच के सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बरसात, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, कसोर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। शुजाबाद में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 5 अफराद जान से गए, 5 शदीद जख्मी। बारिश के बायस कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। नशीब इलाके ज़ेरियाब। इस्लामाबाद में भी रिमझिम से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों हंगू और कोहाट में भी बारान रहमत, मौसम सुहाना हो गया। बलूचिस्तान की शहर लसबेला और गिरदुरनाव में भी अब्र रहमत बरसा, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। कराची में बूंदाबांदी ने गर्मी की छुट्टी कर दी। बलाई सिंध में भी आंधी के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटों के दौरान 68 फलस्तीनी शहीद और 235 से ज़ायद जख्मी हो गए। बड़ी तादाद कमसिन बच्चों और ख़वातीन की है। गजा पर इसराइल जंग में अब तक 36,654 फलस्तीनी शहीद, 83,309 जख्मी हो चुके।
पहले कुर्बानी का जानवर लाओ, फिर उसे ज़िबह करने के लिए जेब भी हल्की करो, यानी बड़ी ईद का बड़ा खर्चा। ईद कुर्बा के लिए कसाबों की रेट लिस्ट जारी। पहले रोज़ बड़े जानवर की कटाई 40 से 45,000 रुपये, बकरे के 8 से 10,000 रुपये और ऊँट कटवाना है तो 40,000 साथ रखें। ईद के दूसरे और तीसरे दिन कटाई का रेट आधा होगा, यानी छुरी पर कीमतों की धार हल्की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।